आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाच भी मौजूद हैं। अदील, कार्रवाई से रोक दिया गया है ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की जानिब से, जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से मजीद क्या कहा गया? देखिए, ऑप्शन नहीं था अब इस कमीशन के पास आगे चलने के हवाले से। लार्जर बेंच ने ये फैसला दे दिया। अगरचे ये जो मुअत्तली है इसको कल अदम अभी नहीं करार दिया गया, लेकिन इसकी फेट नजर आ रही है। जो रिमार्क्स कल सामने आ गए हैं, इस कमीशन का क्या हाल होगा, इसका क्या इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये ऑलमोस्ट वाजे हो चुका है। लेकिन चूंकि एक ड्यू प्रोसेस है, उस पे चलना है, इस पे आर्गूमेंट्स होने हैं। फ्री कैन को भी नोटिस नहीं हुए थे, अब वो नोटिस गुज़िश्ता समात पे हो गए हैं। अब अगली जो समात होगी 31 तारीख को, तो उसमें अब इस प्रोसीडिंग के चलने की जो अहमियत है वो शायद इतनी नहीं रही फैसले तक, जितना इसमें पहले अदालत बहुत सी चीजें वाजे कर चुकी है, इसको मुअत्तल कर चुकी है, ये रुक चुका है। तो चूंकि कानून तो मौजूद ऐसा कोई था नहीं जिसमें ये चीजें वाजे हों कि अगर किसी जज साहब को कमीशन में शामिल करना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है। ये रिवायात चली आ रही थी। उन्हीं रिवायात के तहत जिस तरह के मेमो गेट कमीशन बना और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कमीशन बनाया, उसमें जस्टिस काजी फाइजीसा और दीगर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो है उनको शामिल किया गया था। इसके अलावा दीगर कमीशन जो है वो बनते रहे। तो जो हाजिर सर्विस जज साहिबान से मुतल्लिक कमीशन होता है तो उसमें रिवायात यही होती हैं कि चीफ जस्टिस से कॉन्सेंट ली जाती है। लेकिन इसमें अदालत ने ये वाजे कर दिया कि इसमें जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स हैं उनके हवाले से, उनकी खिदमत लेने के हवाले से भी ये जरूरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाए। चूंकि इसमें एक तो कानूनी पहलू है और एक इंतजामी पहलू है। वो बिल्कुल एक जायज बात लगती है कि चूंकि चीफ जस्टिस ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने प्रोसेस को लेकर चलना होता है, उन्होंने बेंचेस बनाने होते हैं, जजेस की रोस्टर्स जारी करने होते हैं। अगर इसी तरह से हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बनाती रहेगी, इसी तरह हुकूमत अपनी मर्जी से जज साहिबान को शामिल करती रहेगी बगैर मुशावरत के, तो इस तरह से फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है इसका प्रोसेस है ये मुतासर हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब एक इखलाकी पहलू भी है, दूसरी जानिब एक इसका एक सियासी पहलू भी है जो कि सियासी डोमेन में डिस्कस होना शुरू हो गया है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिश्तेदारों से मुतल्लिक जो ऑडियो, उनकी जो साथ साहिबा से मुतल्लिक जो ऑडियो का जो मामला था, तो चूंकि वो था और वो खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो एक इसमें कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो गई। और ये आने वाले दिनों में, अगर कमीशन ने तो अपना काम रोक दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पब्लिक डोमेन में और जो सियासी डोमेन में इस पे काफी बहस होती रहेगी, इस पे क्रिटिसिज्म होता रहेगा। लेकिन एक जो खतरा था कुछ लोगों के लिए, एक खदशा था, इसके जो इम्प्लीकेशंस थी, ये जो तमाम जो कार्रवाई चल रही थी, वो खतरा बहरहाल टल गया है। उसमें वो खतरा बहरहाल टल गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।